हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा कंसेप्ट है, बीमी जो सूत्र है उसका हम लोग दूसरा उपयोग का समझेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि दूसरा हम लोग कहाँ उसका उपयोग करते हैं। और इसके पहले हम लोग ये बात समझ लें कि पहला उपयोग मेरा क्या था कि किसी भौतिक राशि का जो एक पद्धति की दूसरे पद्धति में चेंज करना था। जैसे अमकेश पद्धति से चीजेस पद्धति में चेंज करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, तो वो जो है बीमी सूत्र के आधार पर हम लोग आसानी से कर सकते थे। तो वो कैसे हुआ है मैं थोड़ी सी इसमें याद दिला देता हूँ, तब हम जा कर के दूसरा कंसेप्ट को स्टार्ट करता हूँ। आते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है मात्रक था, तो मैंने आपको बताया था कि n1 u1 इक्वल टू n2 और ये u2। जो हमें एक का मान तो पता था, एक यानी अर्थात n1 का मान हमको क्या था, पता रहता था, और हमको u1 का भी मान हमको क्या रहता था, पता रहता था। अब फिर इसी प्रकार n2 का मान हमको यहाँ पर n2 का जो मान है वो आपको नहीं पता रहता था, जो हमको ज्ञात करना रहता था। और हमारा जो u2 जो है वो जो बीमी सूत्र जो इसका होगा वही बीमी सूत्र इसका भी होगा। बस आपको मैं बात बता दूं, यहाँ पर नाम के लिए लिखा जाता था कि n1 बीमी सूत्र में मल्टा के रूप में लिखा जाता था। अरे हाँ है ना। अब पावर यहाँ पर ए बी सी डी रखते थे और यहाँ पर 1 1 1 1 रखते थे, ताकि ये मालूम चल सके ये पहला टर्न का है। अगर उसी प्रकार देखा जाए n1 का था ये, अब देखा जाए n2 का, तो फिर यहाँ पर भी वही सूत्र रखते थे। अरे हाँ या ना, आप याद करिए ए बी सी और ये डी, और यहाँ पर लिखते थे 2 2। अरे हाँ या ना। तो हम यहाँ से इसका मान ज्ञात करने के लिए इसको हम इधर कर देते थे। इसका मतलब n2 इक्वल टू में n1 में फिर हम यहाँ पर क्या लिखते थे, m1 और यहाँ पर m2 का होल ए में आ जाता था, पावर यहाँ पर ए है। अब फिर लिखते थे यहाँ पर ये L1 अपान में L2 पर पावर में क्या है, यहाँ पर ये b है। फिर यहाँ पर क्या लिखते थे T1 अपान में T2, फिर यहाँ पर पावर में c रहता था, A1 अपान में A2, फिर यहाँ पर पावर में d रहता था। इतना लेकर के हम सॉल्व करते थे तो हमारे आंसर आ जाता था। तो अब हम देखते हैं दूसरा तर्न के बारे में समझते हैं। दूसरा तर्न क्या है कि कोई भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना। तो ध्यान में रहे, आपको मैं बात बता दूं, जब आप बारीकी से समझेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी, रटना बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको थोड़ी सी बात ये भी बता दूं कि ये जो भौतिक राशि की जो सत्यता की जो जांच करने की जो सिस्टम है यहाँ पर, वो थोड़ी सी अलग है। तो चलिए हम लोग के बारे में समझते हैं। भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना, जो हमारा जो फार्मूला जो दिया रहता है, भौतिक विज्ञान का कोई भी फार्मूला हो, अगर मुझे इसको जांच करना है तो बस आप इतना दिमाग में रखिए कि एक पैटर्न इसमें बना होता है जो आपको इसके बारे में समझना है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ, इसके बारे में समझ लीजिएगा, और जैसे आप ये समझ जाते हैं तो ये आपके लिए तुरंत आसान हो जाएगा। मुझे बस इतना बता दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर समय दे रखा है, समय मान लीजिए यहाँ पर टी दे रखा है, तो क्या हम समय में कभी भी हम दूरी जोड़ सकते हैं? अरे हाँ है ना, हम कभी भी दूरी जोड़ पाएंगे इसमें? तो अगर जोड़ ही नहीं पाएंगे तो फार्मूला यहाँ पर ये कहाँ बनेगा? तो यानी हम कभी भी समय में समय को ही जोड़ सकते हैं, हाँ ना। तो हमारा लास्ट में समय ही बनेगा। बात पकड़ में आ गई। अर्थात आप समय से समय ही घटा सकते हैं, तो लास्ट में समय ही बचेगा। तो मैं ये छोटी सी बात समय को लेकर के मैंने ख्याल किया है। उसी प्रकार दूरी वाली बात भी ले सकते हो। दूरी वाली बात में मतलब हम अगर दूरी को मान लीजिए डी से मानते हैं, तो डी में डी को ही जोड़ सकते हो तभी दूरी ही आएगी। डी में डी से ही घटा सकते हो तभी दूरी ही आएगी। तो बस अब यहाँ पर पार्ट को चेंज कर देगा। मान लीजिए यहाँ पर पार्ट को चेंज कर दिया। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर मान लीजिए होता है 4 बराबर दूरी बट्टे समय होता है ना, 4 बराबर में दूरी बट्टे में समय, तो दूरी बट्टे में समय। अब समय को यहाँ कर दो तो इसको यहाँ कर दो, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, वी बाई में वी। अब ये इसके जगह पर ये लिख देगा, तो अगर हम इसको हटा देते हैं माई चांद, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं डी बाई में वी। तो ये भी अपनी जगह पर समय ही है, अर्थात समय में समय को ही घटाएगा तब समय ही आएगा। अब आपको दिख नहीं रहा है समय है, मगर ये समय है।
तो यही पूरे भौतिक विज्ञान में, सिस्टम में, पूरे फार्मूलाओं में छिपा हुआ है। अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे तो गलत लिखी हुई फार्मूलाओं को भी आप सही कर देंगे। हम इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, शायद ये कंसेप्ट जो है दूसरा आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। हम आते हैं उसी तरह की तरफ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक फार्मूलाओं के बारे में समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि मैं बात करूँ कि v में u प्लस में at होता है, जो आप सभी लोग जानते हो। ये गति का समीकरण है और गति के समीकरण में यहाँ पर क्या कहा है, मैं फिर से इसी बात को लिख देता हूँ, v में u प्लस में at। अब आपको पता होगा कि ये जो मान है ये आपका वेग है। क्या है? वेग है। अब यहाँ पर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग की बात नहीं कह रहा हूँ। अगर बात किया जाए तो ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है। तो हम यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर इतना ही चर्चा कर रहे हैं कि ये भी एक वेग है और ये भी अपनी जगह पर एक वेग है। तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये भी अपने जगह पर वेग ही होगा। बस अगर ये वेग है और ये भी वेग है तो ही आप जोड़ करके एक वेग ला सकते हो, नहीं तो फार्मूला गलत होगा। ये अपने दिमाग में बात को बैठा लीजिए। तो अब मैं एक दूसरा समीकरण में मान यहाँ पर लिख देता हूँ उसी तरह का, यश बराबर में ut प्लस में हाफ at²। ये आप सभी जानते होंगे। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये चली गई दूरी है, ये आपका क्या है? दूरी है। तो दूरी लाने के लिए आप दूरी ही जोड़ पाओगे, ये भी एक क्या है? दूरी ही है। तो ये अगर दूरी है तो ये भी बात पक्का हो गई कि ये भी आपका दूरी ही होगा, क्योंकि दूरी में दूरी ही जोड़ेंगे तभी दूरी ही आएगा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे हम बता दिए, तो चलिए हम इसको चर्चा कर लेते हैं या इसका जांच पड़ताल कर लेते हैं और हम इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्या वजह है और ये क्यों हो रहा है ऐसा। आते हैं उसी टर्न की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने पहला टर्न को उठा रहा हूँ, v में u प्लस में at। अरे हाँ है ना। तो अब आपको मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये आपका वेग है, ये क्या है? वेग है। अरे हाँ है ना। तो अब आपको इतनी बात तो पता होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु 1 सेकंड में, मान लीजिए कोई वस्तु जो है 2 मीटर पर सेकंड की गति से गति कर रहा है, 1 सेकंड में ऑटोमेटिक 4 हो गया। कितना हो गया? 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से करने लगा। फिर 1 सेकंड और बीत गया तो तुरंत का ये 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अरे हाँ है ना। फिर 1 सेकंड और बीत गया, फिर इसके बाद ये 8 मीटर पर सेकंड हो गया। अब आप देखो 1 सेकंड यहाँ भी हो गया। अब आप देखो कितना समय लग गया, 1 सेकंड यहाँ, 1 सेकंड यहाँ, टोटल मिल करके 3 सेकंड लग गए। बात समझ में आ गया? टोटल 3 सेकंड लग गए। अब यहाँ से त्वरण जांच करो, वेग में परिवर्तन, कितना परिवर्तन हो रहा है? 4 में से आप 2 घटा दोगे, तो 4 में से 2 घटा दोगे तो आपका 2 हो जाएगा। 2 की दर से चेंज हो रहा है। 6 में से 4 घटा दोगे तो 2 हो जाएगा, 8 में से 6 घटा दोगे तो 2 हो जाएगा। इतना दर की सेकंड 1 सेकंड में परिवर्तन हो रहा है। देखिए 1 सेकंड में परिवर्तन हो रहा है। तो इसीलिए इस कार का, चाहे इस वाहन का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण हो जाएगा। तो अब ये देखिए त्वरण आपका 2 मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसमें आप 2 को, इसमें आप ये 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो बराबर देखिएगा 6 आ गया। अब आप पहले से यहाँ पर 2 था ना, तो इसमें आप 2 जोड़ देंगे तो बराबर देखिए 8 आ गया। इस समय अंतिम वेग कितना है? 8 मीटर पर सेकंड है। अगर ये 0 से स्टार्ट होता तो 0 से ही कर देते। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है 0 अभी रुका हुआ है और इसका जो एक्सीलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड है, तो 10 सेकंड में वो कितना वेग प्राप्त कर लेगा? तो देखिए 1 सेकंड में जो है 5 मीटर की दूरी, मतलब स्पीड बढ़ा ले रही है, तो 10 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, अर्थात 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब हम त्वरण में समय का गुणा कर देते हैं, तो ये भी अपने आप के क्या हो जाता है? वेग हो जाता है।
तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया हो तो हम फिर से पहले ये समझा देते हैं। इसमें कई कारण है। ये अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसमें एक वजह है। पहला वजह क्या है कि आप टोरर को अच्छे से नहीं जानते हैं। अगर आप टोरर को अच्छे से जानते तो शायद इतना हमको देर नहीं लगता इस बात को समझाने में। तो चलिए सबसे पहले हम टोरर के बारे में समझ लेते हैं, टोरर होता क्या है। जब आप टोरर को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये समझने में थोड़ा भी देर नहीं लगेगा। आते हैं टोरर के बारे में समझने के लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग टोरर के बारे में समझ लेते हैं, तब हम लोग इसी टर्न की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टोरर ये कहता है कि 1 सेकंड में अपने वेग में कितनी वृद्धि कर रहे हो वही टोरर कहलाता है। 1 सेकंड में अपने वेग में कितना वृद्धि कर रहे हो वही टोरर कहलाता है। अगर हम 1 सेकंड में अचानक से कुछ स्पीड अपना बढ़ा दिए और जितना स्पीड बढ़ाए हैं 1 सेकंड में वही हम टोरर कहते हैं। अच्छा, आप एक बात तो नोटिस जरूर किए होंगे, जब आप अपना वेग को बढ़ाओगे तो ये बात तो पक्का हो गया कि आप एक्सीलरेटर लिए हो। यानी अगर आप वेग को नहीं बढ़ाओगे तो एक्सीलरेटर आप नहीं लिए हो। इसी बात को हम समझते हैं कि टोरर का इंग्लिश में एक्सीलरेशन ही होता है। हम लोग एक्सीलरेटर बोलते हैं, वो गलत हो जाता है, एक्सीलरेशन ही है। इसको मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको मैं बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप वाहन की गति को बढ़ाते हो तो एक्सीलरेटर लेते हो, तो यानी वही एक्सीलरेटर जो लेते हो उसी बात को कहते हैं टोरर। अच्छा, अगर आप एक्सीलरेटर को अगर आप नहीं ले रहे हो, एक समान गति से चला रहे हो, तो आपका उस समय टोरर 0 कहलाएगा। यही इसमें बात को समझने वाली बात है। इसका मतलब ये हुआ, जब आपकी वाहन, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक वाहन चला रखा है, एक वाहन चला रहा है, तो यहाँ पर इसका वेग हमेशा जो है 10 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर हमेशा 10 मीटर पर सेकंड है। यानी हम एक एक्सीलरेटर को एक फिक्स पर पकड़ करके चला रहे हैं, अपना रास्ता खाली पा रहे हैं, बराबर से पकड़ के रोके हुए हैं एक्सीलरेटर को, न घटा रहे हैं न बढ़ा रहे हैं, आराम से चला रहे हैं, तो हमारा उस समय टोरर 0 कहलाएगा। यानी जब हम इस समय हमारा इसका वेग जो है 10 मीटर पर सेकंड है और 10 सेकंड बाद भी उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड है, तो उस वक्त में कोई भी चाल में वृद्धि नहीं हुआ है। इसका मतलब 10 में आप ये 10 को घटाओगे तो कितना आ गया, 0 आ गया, अर्थात कोई वेग में वृद्धि नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे टोरर A बराबर में 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमको टोरर का मान निकालने के लिए, हमको टोरर कुछ पाने के लिए हमको वेग में वृद्धि करना पड़ेगा। चलिए उसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास वाहन है, इसका वेग जो है 10 मीटर पर सेकंड है। अरे हाँ ना। अब ये क्या करता है, 5 सेकंड बाद हमने एक्सीलरेटर लिया, 5 सेकंड बीत गया, हमने एक्सीलरेटर लिया, 5 सेकंड बीत गया, अभी इसका वेग जो है 10 से बढ़ कर के 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। तो भाई देखो, 5 सेकंड में तुम कितना बढ़ा दिए, 20 में से 10 घटा दो, 20 में से 10 घटा दो। ये 20 में से 10 घटाए हो तो कितना आया है, 10 आया है। तो ये कितना समय में बढ़ाए हो, 5 में, तो 1 में कितना, तो भाग दे दोगे 2। यानी हर 1 सेकंड में हमने 2 मीटर पर सेकंड की वृद्धि किया है, हमने 2 मीटर पर सेकंड की वृद्धि किया है। और वही हमारा क्या हो गया, इसका टोरर हो गया। इसको क्या बोलोगे, टोरर। यानी 1 सेकंड में वृद्धि की गई वाहन की जो वेग है उसकी वृद्धि की गई दर की हम क्या बोलते हैं, टोरर बोलते हैं। अगर एक बात मुझे बता दो, अगर इस वक्त मान लीजिए 0 रुका हुआ है, मान लीजिए एक वाहन है और उसका अभी रुका हुआ विरामावस्था में है, अब फिर 10 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, अगर उसका टोरर 2 है तो यानी 2 का 10 में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। वही 20 सेकंड बाद पता करोगे तो इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। यानी ये हमारा इसको टोरर के साथ समय का गुणा करने पर हमारा कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, वेग ही आ रहा है।
इसीलिए हम ये बात को कह सकते हैं कि v इक्वल टू में u प्लस में at। अपनी जगह पर ये भी वेग है, अपने जगह पर ये भी वेग है, अपने जगह पर ये भी वेग है। वेग में वेग को जोड़ोगे तो वेग ही तो पाओगे। तो यही आपको मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा था। अब हमको इस बात को सिद्ध करना है कि बीमी समीकरण के हिसाब से या बीमी सूत्र से हमसे ये सिद्ध कराना है कि ये समीकरण सही है कि गलत है। असली टॉपिक तो मेरा यही था, क्योंकि हमने स्टार्ट ही इसीलिए किया था कि भौतिक रात को हमको सत्यता की जांच करना है। तो भौतिक रात की सत्यता का जांच हमको यही करना है कि क्या ये सही है कि गलत है। आते हैं उसी तरह की तरफ। तो अब हमको सिद्ध क्या करना है कि v इक्वल टू में u प्लस में at आया, तो फिर मैंने ये भी तय करना है कि यस बराबर में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, ये भी हमको तय करना है। तो अब हमको ये बताना है कि ये सही है कि गलत है। बड़े मज़ेदार की बात ये है कि मैंने जस्ट अभी भी बताया है कि ये हमारा वेग है। क्या बताया है? वेग है। अब वेग में हम जब समय का जैसे ही गुणा कर दूंगा तो ये हमारा दूरी बन जाएगा। अब दूरी ना बोलो, इसको आप विस्थापन बोल दो। कारण क्या है कि ये भी हमारा क्या है? वेग है, एक सदिश राशि है। तो विस्थापन बोलोगे तो और अच्छा बन जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब आप देख रहे होगे कि वेग अगर हमारा ये है, अगर हमारा क्या है at हमारा वेग है, तो एक t और गुणा कर दोगे तो at स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा, जिसे हम यश से दिखाते हैं। तो आप खुद ही बताओ मुझे, अगर ये हमारा विस्थापन खुद ही है, ये हमारा विस्थापन खुद ही है भाई, इसकी आधा कर दोगे, बड़ा कर दोगे तो विस्थापन ही तो आएगा। यानी ये भी हमारा क्या विस्थापन ही है, ये भी हमारा क्या है विस्थापन ही है। तो विस्थापन जोड़ोगे तो विस्थापन ही तो आएगा। तो यही आपको यहाँ पर समझने वाली बात रहती है। बस अब हम आपको ये समझाना चाहूँगा कि भौतिक राशि से कैसे सिद्ध करेंगे कि ये सही है कि गलत है। तो चलिए देखिए। तो अब हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो टर्न दे रखा हुआ है u प्लस में at, क्या दे रखा है? u प्लस में at। तो इसका बीमी सूत्र जो भी रहेगा, इसका बीमी सूत्र जो भी आएगा, इसका भी बीमी सूत्र जो भी आएगा, वो सब आपस में क्या होंगे? समान होंगे। तो बस इसीलिए हम बोलते हैं कि अपनी भौतिक राशि अपनी जगह पर ये सही है। चलिए हम इसको सिद्ध करके दिखाते हैं, दोनों को ही। आते हैं उसी तरह की तरफ। देखिएगा, हमने अभी कहा है कि v इक्वल टू में u प्लस में at, इसको मैंने v बना देता हूँ थोड़ी सी, हाँ, v इक्वल टू में u प्लस में at। अब आप देखोगे, इसको फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, ऐसे समझ के चलो। यानी फर्स्ट टर्न का बीमी सूत्र, तो क्या है यहाँ पर? ये v क्या है हमारे पास? वेग है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे में समय। अरे हाँ, है ना। तो विस्थापन को दूरी कहते हैं, जिसे l दिखाते हैं, समय को t कहते हैं। तो l t पर माइनस में 1, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? दूरी का मतलब वेग का, ये वेग का क्या होगा? बीमी सूत्र हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं u पर भी। तो u भी हमारा क्या है? एक वेग है। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे में समय। तो इसको भी क्या लिखोगे? l बाई में t, इसका मतलब l t पर माइनस में 1, ये भी अपनी जगह पर क्या सेम है। अब हम लोग लिखेंगे थर्ड का, ऐसे लिख लीजिएगा आप, थर्ड सेकंड का बीमी सूत्र लिख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड का बीमी सूत्र। ये शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। थर्ड का बीमी सूत्र बराबर यहाँ पर क्या दे रखा है? at का। at का मतलब क्या दे रखा है? त्वरण इंटू में समय दे रखा है। अरे हाँ, है ना। तो त्वरण का क्या होता है? आपको पता है कि त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे में दर, यानी वेग में परिवर्तन में लगा समय। इसका मतलब आप बोल सकते हो वेग में परिवर्तन बटे में समय। अब फिर गुणे में आप यहाँ लिख दोगे समय। तो समय में समय काट दोगे, तो वेग में परिवर्तन मतलब वेग ही का है। तो वेग का क्या लिखोगे? l t। फिर लिख लो यहाँ पर क्या दिक्कत है? विस्थापन बटे में समय। तो विस्थापन क्या कहता है? l t क्या कहता है? t। समय क्या कहता है? t। इसको ऊपर कर दोगे तो l t माइनस में 1। यानी फिर यहाँ पर लिख दोगे कि टर्न मतलब यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी कामा सेकेंड, फिर एंड, तब लिखोगे थर्ड का बीमी सूत्र समान है।
बीमी सूत्र समान है, इसलिए अब इसलिए हम कह सकते हैं कि सूत्र अपनी जगह पर क्या सही है या सत्य है। बस तो यही इसमें बात को कहना रहता है, ये कुछ भी वैसा खास नहीं है। और मैं फिर से आपको बताना दूँगा, फिर से मैं बार बार यही बात कहता हूँ, यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर वेग है तो वेग में ही जोड़ोगे तभी आपका वेग आएगा। अगर दोनों समान है तो बीमी सूत्र भी समान है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक फार्मूला आ जाएगा। थोड़ा सा भी घटबढ़ रहेगा तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब सवाल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। चलिए यही टर्न हम यहाँ भी कर देते हैं, जो हमने लिखा था यहाँ पर s बराबर में ut प्लस में हाफ at²। ये जितना भी है ना आप करो, आप इसे घर पे यूज करो, उसको फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, उसको थर्ड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको लिखो, आप फर्स्ट टर्न का बीमी सूत्र, सेकंड टर्न का बीमी सूत्र, आप बीमी सूत्र अभ्यास कर चुके हो, अरे हाँ या ना। अब हम लोग आएंगे कल, हम लोग ये देखेंगे बीमी सूत्र के द्वारा किसी भी भौतिक राशि का सूत्र का निगमन करना। हम लोग डायरेक्ट फार्मूला ला देंगे उसी बीमी सूत्र के आधार पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये होमवर्क है, ये बहुत आसान है, मैं इसके बारे में पूरी चर्चा बता दिया हूँ, कर भी दिया हूँ। ये दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी पूरा दूरी ही आएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इतना ही नहीं कर सकते हैं मेरे लिए, तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो कि सब्सक्राइब नहीं करो। बिना सब्सक्राइब का तो पहली बात तो पढ़ना ही नहीं, दूर रहो, कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। देखो, अगर आप पढ़ रहे हो बिना सब्सक्राइब का, तो मेरा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, वो कुछ काम नहीं करेगा, वो कभी धोखा दे देगा। इससे अच्छा होगा कि पढ़ो मत करो, सब्सक्राइब करो तब पढ़ो, ये अच्छा रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।